नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करेंगे जो कि डेट 19 अगस्त 2020 की है। तो ये मैं इंग्लिश में डिस्कस करूंगा पूरी की पूरी वर्कशीट। तो यहाँ पर इंग्लिश की वर्कशीट है ये, बेसिकली इंग्लिश में, और एक्सप्लेनेशन आपकी हिंदी में होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह नेम लिखना है अपना, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम वर्कशीट को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसके साथ एक बेल आइकन होगी, उसको जरूर प्रेस कर ले, जो कि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो, टाइमली आपको पहुंचती रहे और वर्कशीट आपको मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको सुनना है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट डू थिंक ऑफ व्हेन यू हेयर और रीड द वर्ड पॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है हिंदी के अंदर प्रदूषण। यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है कि जब आप सुनते हो हेयर पॉल्यूशन वर्ड या आप पढ़ते हो पॉल्यूशन वर्ड, तो आप क्या सोचते हो? पॉल्यूशन क्या एक अच्छी चीज है? नहीं। पॉल्यूशन सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि यार ये तो बड़ी खराब चीज है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो जैसे कि आप देखते हो कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, वो किस कारण होता है? हवा के कारण हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम एयर पॉल्यूशन। पानी पीने में टेस्ट नहीं आता, तो वो भी एक पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, जिसमें जो पानी है वो प्योर नहीं है, तो वो होगा आपका वाटर पॉल्यूशन। एक होता है जैसे कि कई बार आप म्यूजिक सुन रहे हो या इस टाइप से सुन रहे हो, और या नहीं भी सुन रहे हो, तो आपके आसपास जो है इतनी ज्यादा वॉल्यूम होती है, तो उसमें भी उसको भी आप एक पॉल्यूशन का नाम दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं यू कैन से साउंड पॉल्यूशन। और एक होता है जैसे कि आप जो चीज खा रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, ये मिलावटी है, तो वो भी एक पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ पॉल्यूशन, हम जब कभी भी हम पॉल्यूशन वर्ड को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये चीजें आती है। तो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा हुआ है, पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन एक ऐसी टर्म है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ी हार्मफुल मटेरियल की फॉर्म में होती है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर। दीज हार्मफुल मटेरियल आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो ये हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है बच्चों, तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट की वजह से हमारे जो हार्मफुल मटेरियल है उनको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और जो मटेरियल है उनको दो कैटेगरी में तोड़ा गया है, जो कि पहला मटेरियल है नेचुरल। नेचुरल कौन सा होता है? जैसे कि आप सुनते हो वोल्केनिक ऐश। वोल्केनिक ऐश होता है आपका ज्वालामुखी की जो लटे होती है, जो इंडस्ट्री में या इस टाइप से आप देखते हो, वहाँ बड़ी ब्लैक सी ज्वालामुखी सी लटे होती है, वो नेचुरल होता है, वो मतलब नेचुरली पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से क्रिएट किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि ट्रैश। ट्रैश कौन से होते हैं? जो हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल जो हम वेस्टेज के होते हैं वो हम गिर देते हैं इधर उधर ही। और कुछ होते हैं रन ऑफ प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज। फैक्ट्री जो है वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो नदियों में बहा देते हैं। इस टाइप से जो ये मटेरियल्स होते हैं, वो कुछ मटेरियल ह्यूमन एक्टिविटी से क्रिएट किए जाते हैं और कुछ मटेरियल नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था, पॉल्यूटेंट जो है वो दो टाइप से होते हैं, नेचुरल और दैट विल बी क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। तो पॉल्यूटेंट हम कहाँ कहाँ पर नुकसान करते हैं हमारे नेचुरल और हमारे लाइफ के अंदर? वो डैमेज करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर। एयर की जो क्वालिटी है उसको डैमेज कर देते हैं बच्चों। वाटर जो है वो पानी प्योर नहीं होता, उसको भी वो डैमेज कर देते हैं। और लैंड जो भूमि है हमारी, उसको भी वो डैमेज कर देते हैं। तो पॉल्यूशन जो है जब कभी भी हम सुनते हैं या रीड करते हैं तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती हमारे माइंड में। हमारे माइंड में यही आता है कि पॉल्यूशन तो नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चों, एयर पोल्यूशन होता है हमारा, वाटर पोल्यूशन होता है हवा की वजह से, पानी में प्योरनेस ना होने से, और भूमि में पूरा प्रॉपर पदार्थ ना होने से, मिलावटी जाने से, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं?
पॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हम पॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये पॉल्यूशन होता है। अब हम समझते हैं, दूसरी फिगर दी हुई है आपको बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक फिगर दी हुई है, आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, इसके अंदर ये पाइप्स दिया हुआ है, इस पाइप से कोई ना कोई पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, और वो नदी के अंदर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इन द गिवन फिगर यू आर नोटिसिंग दैट sewage flowing from a broken pipe is thrown into the river। जो गंदा पदार्थ है उसको फ्लो कर रहे हैं हम, एक ब्रोकन पाइप है, मतलब ये जो पाइप टूटा हुआ है इसको थ्रो कर रहे हैं हम इनटू द रिवर। सो वी शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए कि इस चीज को रोकने के लिए, इस टाइप के पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो वो क्या होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सजेस्ट 1 या 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों कि इस तरह से जो पाइप यहाँ पर गलत पदार्थ नदियों में बहा जा रहा है, उसको हम अगर रोक दे तो हमारा वाटर पॉल्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जैसे कि आप कई बार देखते होंगे नदी के पास कुछ एनिमल्स, उनको हम वॉश मतलब बाथिंग करते हैं, उनको नहाते हैं, तो उस टाइप की चीजें भी नहीं होगी तो भी हम वाटर पॉल्यूशन से को रोक सकते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हुए हैं कि किस तरह से आप वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हो। पहला पॉइंट है बच्चों, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्प्रेडिंग डर्ट नियर वाटर सोर्सेज, बाथिंग विद सोप एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि बेसिकली बच्चों यहाँ पर कि हम बाथिंग विद सोप, इससे भी हम रोक सकते हैं, और वॉशिंग क्लोथ्स, जिस तरह की ये चीज़ें हैं इनको अगर हम रोक दें, वॉशिंग क्लोथ हो गया, बाथिंग जो है, काफ़ी पर्सन जो है नदी के पास नहाते हैं और कुछ जो है वाटर रिसोर्सेज जो है उनमें स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह की चीज़ों को अगर बैन कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो हम वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा है पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन एनिमल्स बीइंग वॉश इन रिवर और पॉन्ड्स। आप देखते होंगे ये झरने, पॉन्ड्स का मतलब है झरने, रिवर मतलब नदियाँ, नदियों या झरनों के पास कुछ एनिमल्स जो है वो साफ किए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं, मतलब साबुन के साथ नहाए जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दे, प्रतिबंध लगा दे, तो भी हम वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। और तीसरा है मेन पॉइंट जो कि आप पाइप पे देख रहे हो यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स और वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट डिस्पोजल कई बार हम खुद कोई भी पर्सन खाने के बाद जो डिस्पोजल होते हैं, जो गिलास होते हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो किसी गिलास के अंदर, वो डिस्पोजल आप वेस्ट हो जाता है पीने के बाद, तो उसको आप कहीं भी पानी में बहा दे देते हो। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है इंडस्ट्रियल का जो वेस्टेज है, एफ्लुएंट्स, उस जो पाइप के अंदर आप देख रहे हो फिगर के अंदर, इस तरह की चीज़ें भी अगर हम नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो भी हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 रीज़न मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इनमें से आप 1 या 2 या तीनों भी आप लिख सकते हो बच्चों, और सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप से हमने पूरी की पूरी वर्कशीट को समझा और उसके एक्सप्लेनेशन को देखा। तो अब यहाँ पर आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, जिससे कि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी वर्कशीट टाइमली हो जाए और वो भी टाइमली सबमिट कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ही मैं आपकी वर्कशीट लाता रहूँगा और इस तरह से सॉल्यूशन लेके आता रहूँगा। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।